पहले है। बोल जय श्री राम। बोल ना, बोल भाई, बोल बोल क्या क्या इसने बोलो। जय श्री राम को तो मस्जिद है। आई सपोर्ट इजराइल, और इजराइल के साथ हम इसलिए खड़े हैं जैसे हम आज विक्टिम है इस्लामिक आतंकवाद के, इजराइल भी इस्लामिक आतंकवाद का विक्टिम है। हमने नारे सुने यानी गालिब चाली कश्मीर में, वो भी मस्जिदों से, और कोई मस्जिद उड़ाता है कहाँ की, हमास की, जहाँ की गाजा में, ये काशी में भी बनेगा, मथुरा में भी बनेगा, 30,000 मंदिर लेंगे, डंके की चोट चलेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। और सुनो, इनका कोई क्लेम नहीं है, ये सारे के सारे मुगल की नाजायज संतान है, और जो औरंगजेब को अपना बाप मानता है वो देश का गद्दार है। जैसे हमास आतंकी, औरंगजेब के समर्थक भी सारे आतंकी। मेरी राजनीति में किसी धर्म से क्या मतलब है कोई मतलब? राजनीति में किसी का धर्म से मतलब क्या है? मुगल जो चोर लुटेरे आए थे वो इतने ज्यादा समझदार थे कि पहले मस्जिद बनाने से पहले नीचे मंदिर बनाते थे भाईचारा, फिर उसके ऊपर मस्जिद बनाते थे। ठीक है, अब जब वहाँ पढ़ लिया आप ये? अरे तभी तो अब पढ़ ले रहे, सच्चाई में निकाल रहा हूँ ना। 2024 में बदलाव होगा या फिर से मोदी जी वापसी करेंगे? अरे भाई बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। कह रहे तीसरी बार आ रहे, झंडा फहराएंगे फिर से। ये 100% होगा। आप क्यों बेकार की बातें करते हो? बिल्कुल मोदी जी लाल किले से ऐलान किए हैं। बड़े भाई ये आप निश्चित समझ लीजिए बस। हाँ, ये बदलाव होगा। मोदी का टक्कर में कोई नहीं है। अब यही तो सारी बात है ना। हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं पर्दे में होती हैं। तो क्या है पर्दे में, जरा उजागर कीजिए ना। तो आ जाएगी ना सामने। अरे बताइए ना, मोदी नहीं तो कौन? बताइए, मोदी के सामने कौन? हाँ, यही तो है सारी बात। हाँ। ये सामने आ जाएगी सब। कब आएगी? अब चुनाव आने वाला है। हाँ, तो आने वाला, तो क्यों इतनी दिक्कत क्या है? जल्दी आ जाएगा काम। सामने आ जाएगी बात। बताइए ना कौन? मोदी नहीं तो कौन? बड़े भाई आ जाएगी, को प्रधानमंत्री बढ़िया आएगा, अच्छा आएगा। मोदी से अच्छा आएगा। हाँ, कह रहे आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला है देश को। हाँ, वो तो बिल्कुल ये बात तो मैं देख। तेरी बात सुनो, सारी पब्लिक को डरा रखा है। अगर तुमने कुछ किया तो योगी यूं कर देगा, फांसी चढ़ा देगा, और अगर तुमने कुछ किया तो मोदी कर देगा। तो और तुम इधर पब्लिक को जो कह रहे हो कि पब्लिक अपनी राय दे, तो पब्लिक राय कहाँ से देगी? अरे अभी भी देश में लोकतंत्र बचा है ना सर। अरे लोकतंत्र इनके लिए कुछ नहीं बचा है। इनके लिए लोकतंत्र नहीं ये ना संविधान को मानना है, ना किसी चीज को मानना है। सब धींगा धांगी हो रही है। 9 साल से पहले अगर किसी के यहाँ भी आज़ादी होती थी, सब लोग जाते थे, हिंदू मुसलमानों के जाते थे, मुसलमान हिंदुओं के जाते थे। अब नहीं कोई जाता, अब तो बहुत धींगा धांगी। अब तो कह रहे सबका साथ, सबका विश्वास कुछ नहीं हो रहा। मैं बताऊं, 9 साल में मैं सड़क पे वो हूँ कि मेरी स्थिति देखिए आप कि मेरी जिंदगी कितनी खराब है। हाँ, मेरी जिंदगी कितनी, मुझे ऐसे मत देखो मुझे, मेरे होलिया में बन चल के बैठा हूँ। जैसे अभी इसने कहा ना कि तू इन्हें शराब पी रखी है, खुद ने शराब पी रखी ना, इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहा है वो। समझे नहीं? ये कभी भी नहीं ये सोच रहे कि सोचते हैं कि मुसलमान यहाँ से यहाँ क्यों है, दिखाई क्यों देता है, भाग जाए यहाँ से। देश इनका है ये, वो तो ये इनका देश है। आपको भी डर लग रहा है भाई? अब ये 50 लिपट जाएंगे तो डर नहीं लगेगा? बताओ क्या होगा? डर लगेगा नहीं? इल्जाम जिस पे लगेगा वही उसको कोर्ट मानेगी। अभी योगी जी ने किया कि वहाँ शिवलिंग निकला और ये त्रिशूल निकला। मुसलमान पागल है कि मस्जिद में त्रिशूल और ये शिवलिंग दबाएंगे? वो तो कह रहे कि मंदिर तोड़ के वहाँ पे बनाया गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने सत्ताधारी हैं, ठीक है, चल रही है उनकी गाड़ी लाइन पे, बस ये है बात। कह रहे आप लोग डरा रहे हैं। कोई नहीं डरा रहा सर। इनको यही नहीं पता कि इतने अनपढ़ गंवार है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 पन्नों की हेयरिंग, मतलब वो जजमेंट दी है। उसमें जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि पहले प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ के बाबर ने वहाँ पे बाबरी मस्जिद खड़ी करी थी। 550 साल से बाबरी मस्जिद पे युद्ध चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, 5 जजों की बेंच थी, 3 जजों ने फैसला दिया फेवर में। तब इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? और देखो काशी में भी मंदिर ही था। आप एक बात बताओ, शिवलिंग छोड़ दिया, ऐसे मंदिर तोड़े, शिवलिंग वहीं छोड़ देंगे? भाई एक बात बताओ, शिवलिंग भी दबाया हुआ है ना, किसके अंदर? कुएं के अंदर। एक बात बताओ ना, और मंदिर तोड़, अरे प्रूफ है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ASI के प्रूफ नहीं माने जाएंगे? वहाँ पे दिखाए नहीं क्या? चंपत राय जो उसके वहाँ के वो हैं, जो राम मंदिर जो कमेटी के मुख्य हैं, उन्होंने अपना प्रूफ दिए हैं कि वहाँ पे जो राम मंदिर के अवशेष मिले हैं, ये देखिए अवशेष वहाँ पे संग्रहालय में लगेंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि बाबर ने कैसे तोड़ा। जहाँ इंसान भी नहीं पहुँचता ना ढंग से, वहाँ की भी जमीन ही अपना बताने लगते वक्त बोर्ड ऑफ इंडिया की।
तो हैरानी की बात है कि इनका जो वो होता है ना कि रात को सो और बाबा का सपना है, उसी तरीके से ये काम कर रहे हैं। हकीकत में जो हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड चल रहा है वो सबूत पे चलता है। राम मंदिर हमने लड़के लिया है, ठीक है। ज्ञानवापी जो है उसमें भी ये कह रहे हैं ना कि कोई रख के चला गया, मुसलमान पागल है। मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान इतना औरंगजेब जो ये सुनिए, मुगल जो चोर लुटेरे आए थे वो इतने ज्यादा समझदार थे कि पहले मस्जिद बनाने से पहले नीचे मंदिर बनाते थे भाईचारा, फिर उसके ऊपर मस्जिद बनाते थे, ठीक है। अब जब वहाँ पढ़ लिया आप ये, अरे तभी तो अब पढ़ लिया, पढ़ ले रहे, सच्चाई में निकाल रहा हूँ ना। जब हम खुद निकाल रहे हैं, पढ़े लिखे हैं और दूसरे को अनपढ़ बताते हैं। हाँ। ये अपना आप को पढ़ा लिखा बताते हैं। अवैध कब्जा कर रहे हैं। हाँ वही तो कह रहे हैं, ये अपना आप को पढ़ा लिखा कहते हैं और दूसरे अनपढ़ हैं। पढ़े लिखे हो, पहले तुम बताओ, अनपढ़ो पढ़े लिखे? आपको क्या लग रहा है? मुझे आप अनपढ़ लग रहे हो क्योंकि आप इसकी बात सुन रहे हो। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है क्या नहीं ये बताओ। ए भाई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है क्या नहीं है राम मंदिर पे? बस इसे बता दो, ये बात इसको तो समझा दो कम से कम। तुम इसमें क्यों आग लगवा रहे हो? इसे बताओ ना कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है वहाँ राम मंदिर था और राम मंदिर बन रहा है। 22 तारीख को उसका उद्घाटन है, इसको समझाओ तभी अकल आएगी। और काशी में भी बनेगा, मथुरा में भी बनेगा, 30,000 मंदिर लेंगे, डंके की चोट करेंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और सुनो, इनका कोई क्लेम नहीं है, ये सारे के सारे मुगल की नाजायज संतान है। और जो औरंगजेब को अपना बाप मानता है वो देश का गद्दार है। जैसे हमास आतंकी, औरंगजेब के समर्थक भी सारे आतंकी है मेरी नजरों में। लेकिन भारत सरकार तो फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है। किसका? फिलिस्तीन का। हमास का विरोध कर रही है। हमास आतंकी संगठन है। हमास ने 5,000 रॉकेट दागे इजराइल के ऊपर, ध्यान रखना। फिलिस्तीन से बैर नहीं, हमास तेरी खैर नहीं। हमास आतंकी संगठन है जिसके खिलाफ जो बिडेन भी खड़ा है, फ्रांस भी खड़ा है, ब्रिटेन भी खड़ा है, भारत भी खड़ा है। और यही खड़े होकर कहता हूँ आई सपोर्ट इजराइल। और इजराइल के साथ हम इसलिए खड़े हैं जैसे हम आज विक्टिम है इस्लामिक आतंकवाद के, इजराइल भी इस्लामिक आतंकवाद का विक्टिम है। हमने नारे सुने यालिब गालिब चाली कश्मीर में, वो भी मस्जिदों से। और कोई मस्जिद उड़ाता है कहाँ की? हमास की, जहाँ की गाजा में ये छुपे हुए हैं। अगर कोई बम से उड़ाता है तो ये अच्छी बात है। अगर ये काम भारत में पहले हो जाता ना कश्मीर में, तो इन आतंकियों की हिम्मत नहीं होती। और ये पाकिस्तान के जो 2 कौड़ी के भिखारी यहाँ पे आके घुसपैठ करते हैं, कसाब वगैरह, ये औकात में आ जाते। चाहे वो हाफिज सईद हो, दाऊद इब्राहिम हो या जैश ए मोहम्मद हो, ये जितने लब्बैक वगैरह है सब औकात में आ जाते। इनको सबक सिखाना जरूरी है। ये 2 कौड़ी के लोग, खाने को दाने नहीं है इनके पास। क्या प्रोडक्शन करता है फिलिस्तीन बताओ? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट किसके पास है? यहूदियों के पास। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज, पीस प्राइज, नोबेल प्राइज किसके पास है? यहूदियों के पास। फेसबुक किसका? यहूदी का, मार्क जुकरबर्ग का। ये पढ़ी लिखी कौम है, कन्वर्जन पे बिलीव नहीं करती। लेकिन इन औरंगजेब ने क्या किया, बाबर ने क्या किया? तलवार के दम पे यहाँ पे सलवारें पहनाई और इन लोगों को कन्वर्ट कर दिया। आज ये कल तक के हिंदू हमारे भाई आज हमारे दुश्मन बन के खड़े खुलेआम। देखो क्या क्या बात कर रहे हैं। आप इनको डरा रहे हैं। कौन डरा रहे सर? अरे अभी मेरी बात सुनो भाई, बात सुनो। अरे ये बात नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे इस बात को, ये कहेंगी नहीं। इनकी बात भी सुन लीजिए ना, इनकी बात इतना डरे हुए हैं, सुनिए, इनकी बात भी सुन लीजिए ना। इतना डरे हुए हैं कि मेवात में पत्थर चलाते हैं, इतना डरे हुए कि कश्मीर में पत्थर चलाते हैं, इतना डरे हुए कि बंगाल में नरसंहार करे, इतना डरे हुए कि केरल में लव जिहाद चला रहे। ये डरा हुआ कौम है। डरा के तो हिंदुओं को रखा हुआ है। पत्थरबाज है आप लोग। अरे तुम्हारे सामने नहीं देख रहे दुनिया भर की। अभी इन्होंने तू ऐसे बात करी है, करी बात नहीं, तू वैसे बात करी नहीं। अभी तुम्हारे चैनल पे कर रहा था ये संविधान। पहले एक सवाल का जवाब मेरे लिए, मेरा संविधान। राजनीति में किसी के धर्म से क्या मतलब है? इनको सुन लीजिए जरा। राजनीति में किसी के धर्म से क्या मतलब है कोई मतलब? राजनीति में किसी के धर्म से मतलब क्या है? राजनीति में धर्म से मतलब क्या है? इनसे ये पूछो ना इनसे। अभी आप लोग इनको बोलने नहीं दे, डरा रहे इनको। अगर बोलने नहीं देते, आप सुनिए, बताओ अगर वो डरे रहते तो यहाँ खड़े रहते? ये बताओ, डरे रहते वो छोड़ दे रहते? सुनो, छोड़ने किसी ने छोड़ने नहीं बोला। अगर रहना है तो हर देश का अपना नियम कानून है। आज मैं युवा हूँ, पहले है तुम्हारा धर्म पहले, ये जवाब दो। मैं कानून का साथ दूंगा। अगर किसी क्या बोले? धर्म पहला बना, धर्म पहले है। बोल जय श्री राम। बोल ना बोल भाई, बोल अबे बोलो क्या क्या है इसने? बोलो जय श्री राम को तो मुझे चाहिए ना। बोलो क्या बोला है भाई? संविधान मेरे देश का है
संविधान मेरे देश का है और ये देश की वजह से बड़ा है। हमारा देश में संविधान है, वो हमारा देश की वजह से बड़ा है, देश के लिए, सारे देश के लिए ना। आज दूसरी बात, कुरान शरीफ जो है ना वो सारी दुनिया का मालिक है, वो सारी दुनिया का मालिक है। कुरान शरीफ को क्यों कहते हो तुम? अच्छा चलिए